शुक्रिया वादा ही करो करो शुक्रिया वादा शुक्रिया करो शुक्रिया वादा शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा मांगा खुदा शुक्र करो तुसियो दा जेड़ा है खुदा मांगा खुदा शुक्र करो खुशियों से बड़े बड़े काम जो करता शुक्र करो खुशियों से इसने है आसमान बनाए सदा इसने है आसमान बनाए इस पानी पे करके रखी शुक्र करो खुशियों से इस पानी पे करके रखी शुक्र करो खुशियों से इसने नूर बनाए सदा जिसने नूर बनाए पहला सूरज करदा राती करदा चंद अदा तेरा पहला सूरज करदा राती करदा चंद अदा करके इस्राएल पार लगा आज सने फिरौन डूबोरे सदा आज सने फिरौन डूबोरे सदा शुक्रिया वादा ही करो करो शुक्रिया वादा शुक्रिया वादा ही करो करो शुक्रिया यहोवा यारा कायम यहोवा यारा कायम तक तेरा कायम यहोवा यारा कायम तक तेरा है
करेगा इंसाफ सच्चा यार, इंसाफ सच्चा यार, सच्चाई नाल होंदे, सच्चाई नाल होंदे कौमां दे फैसले सारे, सच्चाई नाल होंदे कौमां दे फैसले, दुखियारियां लई है मोहकम मकान यहोवा, दुखियारियां लई है मोहकम मकान यहोवा, मोहकम मकान यहोवा, होना दे दुख दे वेले, होना दे दुख दे वेले, मेरो नादी तनाका, होना दे दुख दे वेले, मेरो नादी तनाका, आसो नदी है तुम्हें जप दे जो नाम तेरा, आसो नदी है तुम्हें जप दे जो नाम तेरा, जप दे जो नाम तेरा, छटना देखा झूठ देने तेनू होना, सहू बिच यहोवा कारी ओदिगा, सहू बिच यहोवा तारीफ ओदिगा, तारीफ ओदिगा, सब कम अचरज ओदे, सब कम अचरज ओदे, सब कम अचरज ओदे, कुछ कर सकून रीजत होना नु याद करदा, कुछ कर सकून रीजत होना नु याद करदा, होना नु याद करदा, फरियाद याद साथी, फरियाद याद साथी, नहीं भूलता, फरियाद याद साथी, यहोवा यारा हर घड़ी हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते सब मिलकर तेरी आँख सूरे में तेरी प्रस्तश करते हैं, तेरी पाक सूरी में तेरी प्रस्तश करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी हर लम्हा
हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं। तेरी कसूरी में तेरी कशिश करते हैं। तेरी कसूरी में तेरी कशिश करते हैं। यीशु तुम मुनजी है, यीशु तुम प्यारा है, यीशु तुम मुनजी है, यीशु तुम प्यारा है। तेरे खून की बूंदों से, तेरे खून की बूंदों से जीवन को सजाते हैं। तेरी कसूरी में तेरी कशिश करते हैं। तेरी कसूरी में तेरी कशिश करते हैं। तू मौत पे खाते हैं, तू जीवन दाता है। तू मौत पे खाते हैं, तू जीवन दाता है। तेरी कब्र भी खाली है, तेरी कब्र भी खाली है। दुनिया को बताते हैं तेरी कसूरी में तेरी कशिश करते हैं। तेरी कसूरी में तेरी कशिश करते हैं। तू मौत पे खाते तेरा नाम ही आला है, तेरा नाम जलाली है, तेरा नाम ही आँखों को उठा कर हम, आँखों को उठा कर हम तुझे धन धन कहते हैं। तेरी कसूरी में तेरी कशिश करते हैं। तेरी कसूरी में तेरी कशिश करते हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार ही आला है। तू प्यार का सागर है, तेरा प्यार निराला है। तेरे प्यार के गीतों से, तेरे प्यार के गीतों से तेरी राह सजाते हैं। तेरी कसूरी में तेरी कशिश करते हैं। तेरी कसूरी में तेरी कशिश करते हैं। हर लम्हा हर घड़ी, हर लम्हा हर घड़ी तेरे रूह से भरते हैं। तेरी कसूरी में तेरी कशिश करते हैं। आइए, जबकि हम खड़े हैं तो खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हम सुनेंगे मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत से 21वीं आयत तक यूं मरकूम है। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 12वां बाब उसकी 13वीं आयत से यूं मरकूम है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हाय उस्ताद, मेरे भाई से कह के मिरास का मेरा हिस्सा मुझे दे। उसने उससे कहा, मियां, किसने मुझे तेरा मुंसिफ या बांटने वाला मुकर्रर किया है? और उसने उनसे कहा, खबरदार, अपने आप को हर तरह के लालच से बचाए रखो,
क्योंकि किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर मौकूफ नहीं। और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे हाथ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठरियां ढाकर उनसे बड़ी कोठरियां बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा, ऐ जान, तेरे पास बहुत बरसों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर, खा पी, खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, है नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। बस जो कुछ तूने तैयार किया है वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आज के बाद खुदा के खादिम हमारे बहुत ही दिल अजीज और हमारे बुजुर्ग पादरी इकबाल मसीह हैं और मैं चाहूंगा भाई फौज कामरान से कि वो सामने आए और आज के कलाम के लिए, आज के वाइज के लिए दुआ करें और उसके बाद हम पादरी साहब को दावत देंगे। प्लीज। आइए दुआ करें। आप बैठ सकते हैं, मेहरबानी से तशरीफ रखिए। दुआ करेंगे। खुदावंद जिंदा आसमानी जलाली बाप, इन लम्हों में हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की इस खूबसूरत शाम और इस लाजवाब एहतमाम के लिए जो तेरे लोगों ने किया है। हमारे भाई की इस खूबसूरत और शानदार जिंदगी की तवालत के लिए जो तूने उन्हें बख्शी है। यीशु मसीह के नाम में मिन्नत करते हैं खुदावंद, अपने बुजुर्ग खादिम को अपने हाथों में ले और आए खुदा कलाम की वो बातें जो उनके दिल पे आज की शाम तूने अपने खादिम भाई मॉर्गन के लिए और आए खुदा हम सब के लिए रखी हैं, उन्हें उनके लिए और हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरा। और आए खुदा अपने खादिम की जुबान, अल्फाज और तरतीब का लिहाज कर आए खुदावंद, और तेरा कलाम जैसे तेरे मुंह में जोरावर है, आज की शाम उसी तरह तेरे खादिम के मुंह में जोरावर ठहरे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से किताब मुकद्दस को खोला जा रहा है जो हमारे लिए नूर, हदायत और ज़िंदगी है। इसके पढ़ने, इसके सुनने और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मेरी दुआ है कि खुदाए बुजुर्ग व बरतर अपने कलाम पाक की कुव्वत से, अपने पाक रूह की कुदरत से और आज शाम हमारी आपस की बरादराना उल्फत व मोहब्बत से हमें रूहानी ताजगी और कुव्वत अता फरमाए। आमीन। थैंक यू वेरी मच। आज के इस मौके के लिए भाई मॉर्गन को बड़ी मुबारक है मेरी तरफ से, मिसेस की तरफ से, सारी फैमिली को। और मैं शुक्रगुजार हूँ बच्चों का जिन्होंने मुझे दावत दी कि हमारे डैड का बर्थडे है 60th और आप आए और बरकत की बात करें। आज शाम आप सबको देख के मेरा दिल खुश है। हमने कोई 5 हफ्ते आपके साथ गुजारे हैं यहाँ, अगरचे मुश्किलात का सामना रहा लेकिन फिर भी फेलोशिप अच्छी रही। इस शाम की इबादत में भाई मॉर्गन की बर्थडे के जरिए के बायस मेरे लिए मौका है कि मौके की मुनासबत से मैं आपको ये बताऊं कि शुक्रगुजारी क्या है। आज ये गैदरिंग जो है ये शुक्रगुजारी के लिए है कि खुदा ने जिंदगी दी है हमारे भाई को, लंबी जिंदगी है, 60 साल जिंदगी दी है
अभी और चलेगी उसके फजल से, और हम इसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। ज़बूरों में भी आपने सुना, कलाम में भी सुनेंगे, और खाना भी शुक्रगुजारी का है। सारा सिलसिला ऐसा ही है। तो मैं खुदा के कलाम से 2 आयात पढ़ता हूँ, गौर से सुनिए। ज़बूर ये है 69, Psalm 69 verse 30th and 31. Listen me closely. No walking, no talking, please. मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूंगा। गौर कीजिए, ये लिखा कैसेट लगाकर या किसी और तरीके से। मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूंगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूंगा, उसको जलाल दूंगा। ये यानी खुद शुक्रगुजारी करना खुदा की, अपने मुंह से, टेप लगा के नहीं। मैं को बुरी बात नहीं है, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूं पॉइंट देखिए। मैं गीत गाकर खुदा के नाम की तारीफ करूंगा और शुक्रगुजारी के साथ उसकी तमजीद करूंगा। ये खुदावंद को बैल से ज्यादा पसंद होगा, बल्कि सींग और खुर वाले बछड़े से ज्यादा। खुदा के पाक कलाम की तिलावत पर उसकी बरकत हो, आमीन। दोस्तों, भाइयों बहनों, बर्थडे के इस प्रोग्राम में मैं खुदा का खादम होते हुए सबको याद करवाना चाहता हूं कि खुदा को क्या पसंद है। खुदा को क्या बहुत ही पसंद है। बछड़े ज़बा करने से, ऊंट ज़बा करने से, हाथी ज़बा करने से, खुर वाले, सींग वाले जानवर खुदा के हुजूर कुर्बान करने से कहीं खुदा को ये ज्यादा पसंद है कि उसका मानने वाला अपना मुंह खोले, अपने लबों से खुद गीत गाकर, शुक्रगुजारी के गीत गाकर, मज़ामीर गाकर उसकी शुक्रगुजारी करे। और पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ वो ये है, थैंक्स गिविंग ऑफ गॉड। खुदा की शुक्रगुजारी करना। शुक्रगुजारी क्या है? शुक्रगुजारी का मतलब है इकरार नेमत, एहसान का इकरार करना, उसको मानना। जिसने आपके लिए कुछ किया है उस बात का इकरार करना और उसको मानना और अपने मुंह से उसका जिक्र करना। तो हजरत दाऊद इस ज़बूर में कहते हैं, खुदावंद को ये पसंद है कि आपकी जबान, आपके लब, आपकी आवाज ये शुक्रगुजारी करें। बहुत लोग हैं वो इंटरनेट के जरिए वैसे कैसे लगाकर और गीत जारी होते हैं, साथ साथ मियां बीवी लड़ते भी हैं, टेप बज रही है, लेकिन वो अपना काम जारी रखे हुए हैं, बच्चे अपना धंधा जारी। ज़बूर नवीस ये कहता है, मैं गाकर, मैं अपने लबों से शुक्रगुजारी का नजराना हदिया पेश करूंगा, ये कुर्बानी पेश करूंगा। ये बैलों बकरों को ज़िबा करने, देगे चढ़ाने और चावल उड़ाने से कहीं बेहतर है। ये कीजिए। और अब जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इसमें हुक्म है जो खुदा को मानने वाले हैं कि वो खुदा की जात का शुक्र करे, जो माँ के बदन से लेकर जिंदगी के आखिरी लम्हे तक सब कुछ करता है। हुक्म है
कि उसका शुक्रिया अदा किया जाए अपनी जबान से, गीत गा गा कर, बोल के। और बाइबल के अंदर फिर मिसालें, एग्जाम्पल्स के खुदा के लोग वाक़े हुए हैं जिन्होंने वाकई रिकॉर्ड कायम कर दिए जिंदगी में खुदा की शुक्रगुजारी करने। इनमें सबसे बड़ा खुदा का शुक्रगुजार बंदा हजरत दाऊद है, डैनियल नबी है, पौलुस रसूल है, और एक सामरी शख्स का बड़ा जिक्र मसीह ने किया जिसको कोढ़ से शिफा दी मसीह ने। और लिखा वो बुलंद आवाज से शुक्रगुजारी करता हुआ मसीह के कदमों पर गिरा और उसको थैंक यू कहता है कि आई एम सो ग्रेटफुल, सो थैंकफुल लॉर्ड, यू हैव डन ग्रेट थिंग्स फॉर मी। वो तो खुदा ने उसको शाबाश दी। खुदा ने कहा बाकी किधर है जिनको मैंने शिफा दी? उनको याद नहीं कि बरकतें हासिल करके को मुंह से खुदा का शुक्रिया भी अदा किया जाता है, इसके लिए भी वक्त दिया जाता है। पौलुस रसूल करंथियों के खत में उसके 9वें बाब की 15वीं आयत में फरमाते हैं शुक्र खुदा का। गौर कीजिए अल्फाज पर, वो टेप नहीं बजा रहा, वो खुद कह रहा है शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश के लिए जो बयान से बाहर है। आपको याद है बहनों, भाइयों, बच्चों, नौजवानों, कि खुदा की ऐसी बरकत और बख्शिशें भी हैं जो इंसान के बयान से बाहर है, लिहाजा झुक जाना चाहिए खुदा के हुजूर उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जो ऐसी बरकत देता है। चंद एक मैं आपके सामने बयान करता हूं। ऐसी बरकत, गिफ्ट्स, स्पिरिचुअल, फिजिकल, सोशल, फाइनेंशियल, एकेडमिकल, moral blessing and gifts beyond our understanding, imagination, estimation and numeration as well. ऐसी बरकतें, ऐसी बख्शिशें जो बईद अज़ क़ियास है, और हम भूले हुए हैं कि जब बड़ा खुदा बड़े काम हमारे लिए करता है तो हमें भी तो बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए। नंबर 1, हमारी समझ से ये बात है कि खुदा हमारा बाप है। ईमानदार जो दुनिया में है, इस्राएली या क्रिश्चियन, सबसे बड़ी शुक्रगुजारी उसको इस बात की करनी चाहिए कि क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स इज माय फादर। और मसीह ने अपने शागिर्दों को जब दुआ करना सिखाया तो कहा, ऐसे कहना, आवर फादर दाउ आर्ट इन हेवन, हैलोड बाय दाई नेम। फादर, मसीह ने दुनिया में आकर इंसान को खुदा का सबसे बड़ा नाम दिखाया और सिखाया, और वो नाम है फादर। इंसान की समझ से बाहर कि खुदा उसका बाप बन जाए, ये सबसे बड़ी शुक्रगुजारी का मौका है। इस्राएलियों के लिए मुश्किल था पुराने अहदनामे के मुताबिक खुदा को बाप कहना। मुसलमान के लिए, दीगर मज़हब के किसी शख्स के लिए ये कहना आज हद मुश्किल है वो खुदा को बाप कह सके। लेकिन शुक्र, खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि आपका मुंह खुल जाए इस शुक्रगुजारी के लिए, आवर फादर thou art in heaven, है हमारे आसमानी बाप, तू जो आसमान में। आप बेटे बेटियां हो गए तो शुक्रगुजारी हर रोज करना खुदा के लिए ये बयान से बाहर है कि दुनिया का गुनहगार आसमानों में रहने वाले खुदा का किस तरह इतना रिश्तेदार बन गया कि उसको बाप कहे। ये बहुत बड़ा। नंबर 2, खुदा का बेटा, ये खुदा ने बख्श दिया, ये सबसे बड़ी बख्शिश है। इसके लिए डेली शुक्रिया अदा करना चाहिए हर वक्त। नंबर 3 जो बयान से बाहर है,
पाक रूह जो इंसानों को मददगार उस्ताद के तौर पर दे दिया गया। गिफ्ट ऑफ द होली गोस्ट, सन ऑफ गॉड। What a big gifts for humanity. Number 4, holy oracles, holy Bible। ये जो मेरे हाथ में है हमारी समझ से बाहर है। किस तरह इल्हाम नबियों के जरिए हमारी जबान में हमारे हाथ में पहुंच चुका है। ना शुक्रे इस बाइबल को खोलते नहीं। बेदीन, दुनियादार, नफसानी, जिस्मानी, हैवान खसलत इस पाक किताब को हाथ नहीं लगाते। उनको दुनिया के कामों से फुर्सत नहीं मिलती। ये बयान से बाहर बख्शिश है, इसका मजा लीजिए। फिर आसमान की बादशाही, सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। छोटे गल्ले ना डर, बाप को पसंद आया कि तुझे क्या दे दे, आसमान की बादशाही का वारिस बना देगा। What a gift, strange gift beyond human understanding। फिर 6, हमेशा की जिंदगी, everlasting life through Christ। This is the gift beyond my understanding, but free through Jesus Christ the Lord। कौन कौन सी चीज है बाइबल में खुदा ने हमें हमारी समझ और बयान से बाहर अता कर दी मुफ्त, लेकिन हम मुंह खोलकर डेली शुक्रिया तक नहीं कह सकते, हमारे पास टाइम नहीं। फिर खुदा का कलाम ये कहता है, गुनाहगारों, दुनिया वालों, अपने बेटे के वसीले उसने इंसान को इलाही फर्जंदियत का शर्फ अता कर दिया। Those who believe Jesus Christ, they got power to become the sons and daughters of God। खुदा की फर्जंदियत का शर्फ मिल जाना इस धरती पर इतनी बड़ी बख्शिश और बरकत है जो बयान से बाहर है। फिर इंसान का ज़ाते इलाही में शरीक होना। पतरस रसूल कहता है, खुदा का करम यह है कि उसने इंसान को दुनिया में से अलग करके अपनी जात में शामिल कर लिया। क्या शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? क्या ये बरकत बयान से बाहर नहीं है? फिर खुदा के कलाम में लिखा है, सोने से भी निहायत बेशकीमत सच्चा मसीही ईमान इस दुनिया के इंसान को बख्शा गया है। सोने से भी ज्यादा कीमती, बाइबल में लिखा है। क्या ये बख्शिश हमारे सोच से बाहर नहीं है? इसके शुक्रिया के लिए हमें अपने मुंह खोलना चाहिए। एक और बरकत जो बयान से बाहर है, जिंदा उम्मीद का लंगर मसीह की रूह के साथ खुदा ने बांध दिया, ताकि दोनों जहानों में ईमानदार को कभी जुम्बश ना हो। चाहे हवा मगरब से चले, मशरक से चले, क्रिश्चियन चट्टान की तरह मजबूत हो उस लंगर के वसीले से जो उसकी रूह से जिंदा उम्मीद का बांधा गया है। फिर जब हम बाइबल पढ़ते हैं, इंसान अपनी जात में जो खुदा ने बनाया है, ये आप अपनी समझ से बाहर है। आप चलते फिरते हो, खाते पीते हो, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप खुदा का इतना बड़ा मौजज़ा हो कि आपको हर रोज अपने लिए शुक्रिया खुदा का अदा करना चाहिए। हजरत दाऊद से पूछे 139 ज़बूर में कहते हैं, खुदा बाप तेरा शुक्र है, मैं अजीब व गरीब तरीके से बनाया गया। Thou hast created me curiously, wondrously, amazingly, fearfully, completely, perfectly. Man is the crown of his creation. Be proud, give thanks to the Lord। कि आप इंसान हो, आप मर्द हो, आप औरत हो, क्या अपने लिए कभी आपने रोजाना शुक्रिया अदा किया? अपने लिए कि यू आर यूनिक, आप खुदा की सनत के आखिरी शाहकार हो, आप अशरफुल मखलूकात बनाए गए हो। क्या अपने लिए शुक्रिया अदा किया? या दूसरों को देखते रहते हैं कि दूसरे कितने खूबसूरत हैं?
नो। फिर जिंदगी की नेमत, ये हमारी समझ से बाहर है, बयान से बाहर है। लाइफ इज गॉड्स ब्रेथ। आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते या आप इसे जारी नहीं कर सकते। ये खुदा दाद नेमत है। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश के लिए जो बयान से बाहर है। फिर खुदा के कलाम में सेहत की दौलत। इफ लाइफ इज प्रेशियस देन हेल्थ इज वेल्थ। But do we give thanks to the Lord for such wonderful blessings and gifts beyond our understanding? हमारे पास वक्त नहीं होता। फिर खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं खानदान जो हमें मिलता है, लिखा है खुदा तन्हा इंसान को खानदान बख्शता है। What a gift! Family, God's gift beyond our understanding. लड़का है, जवान होता है, उसे नहीं पता किस तरह फैमिली बन जाती है, लेकिन बन जाती है। फिर खुदा के कलाम में लिखा है बीवी, गौर कीजिए, मर्दों शादीशुदा जो है गौर करें, ये खुदा के फजल का तोहफा आपको मिला है। खुदा लिखा है जिसको बीवी मिली उस पर खुदा का फजल हुआ। ये आपकी कोई बात नहीं है, इसमें ये बयान से बाहर है। फिर शौहर खानदान का कायन है, नबी है, बादशाह है। इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए बच्चों को और बीवी को। औलाद, बाइबल में लिखा है ये खुदा की तरफ से मीरास और अजर है, ये किसी मर्द और औरत के बस की बात नहीं। मैंने करोड़पति देखे हैं, दुआ के लिए मेरे पास आए। दुनिया की हर एक नियमत है, औलाद नहीं है। देखिए ये रिमोट कंट्रोल खुदा के हाथ में है। कादर मुतले किसी को दे, किसी को ना दे, लेकिन गिफ्ट बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, अंडरस्टैंडिंग। फिर बाप, बेटे और रूहुल कुद्स की दायमी शराकत इंसान को मिल जाए, ये कितना बड़ा गिफ्ट है। कभी सोचा? हम वैसे तो कहते रहते हैं खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स का नाम जानते हैं, लेकिन मसीह के वसीले दायमी रफाकत और शराकत इंसानों को मिली है सलीब के करिश्मे के वसीले से। एक और बात सुनिए 19वें नंबर पर, यह बेस्ट कंट्री, बेस्ट सिटी, बेस्ट मैंशन इन हेवन प्रिपेयर्ड फॉर द बिलीवर्स, फॉर द क्रिश्चियन फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट। क्या ये गिफ्ट, ये तोहफा बयान से बाहर नहीं है, समझ से बाहर नहीं है कि खुदा ने आसमानों में एक शहर बनाया है, एक वतन बनाया है, एक घर बनाया है, और मसीह ने दायमी वादा दे रखा है, परपेचुअल हैबिटेशन इन हेवन फॉर दोज हु फॉलो क्राइस्ट द सन ऑफ द लिविंग गॉड। आखिरी नंबर 20 नंबर, बेबयान बख्शिश और बरकत जिनके लिए शुक्रिया हमें रात दिन अदा करना है। मॉर्गन की बर्थडे के मौके पर मुझे मौका मिला कि मैं आपके दिमागों को झंझोड़ूं और चैलेंज दूं कि थैंक्स गिविंग ऑफ गॉड में आप शामिल है, आपको याद है। और आखिरी ये है जिंदा खुदा की जलाली कलीसिया, जो कि इस दुनिया में सच्चाई की बुनियाद और मीनार है। इस कलीसिया में किसी का शामिल हो जाना, किसी को मेंबरशिप मिल जाना, ये ऐसा मौजज़ा है, ऐसा शर्फ है जो बयान से बाहर है। ये खुदा का भेद और सीक्रेट है चर्च, और इसमें किसी को खुदा शामिल कर ले बहुत। मैंने 20 बातें की है भाइयों। मैं आज चैलेंज करता हूं, आपसे मिन्नत करता हूं, मैं खुदा का खादम इल्तमास करता हूं, प्लीज वक्त निकालिए,
उस कादर मुतलक का शुक्र अदा कीजिए। इतनी बड़ी बड़ी बरकत और बख्शिशें जो बयान से बाहर है, लेकिन और भी है जिनके बयान करने का जिक्र नहीं। सर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक, नाखून तक गिनिए। खुदा ने आपको क्या क्या दिया है। आंखें नाप की होती तो क्या होता, कान ना होते तो क्या होता, जुबान ना होती तो क्या होता। बाल किसी के थोड़े हो उसको मुसीबत आई हुई होती है, दूसरों के हैं, मेरे नहीं है। आधा होते हैं, हाशिया होता है, फिर भी मुश्किल है। तो आप अंदाजा लगाएं, अगर पाँव ना होते आपके, हाथ ना होते आपके, दिमाग खराब होता आपका तो क्या होता। लेकिन शुक्र करो, सर के चांद से लेकर पाँव के तलवे तक you are created by God complete and perfectly. Give thanks to the Lord. क्या आप ताली में जा सकते हैं खुदा के लिए? Our God is good God, always good. Sin has destroyed my world. Even then God is good. Satan has destroyed human life. Still God is good. Corruption is all over the world. Still God is gracious and good and wonderful. तो आज जो आखिरी बात है कि जिंदगी में इतनी इतनी बरकतें खुदा देता है, लेकिन बाइबल में लिखा है, अभी सुना गया तिलावत में, कि एक जिम्मेदार लैंडलॉर्ड बड़ा स्टूपिड, बड़ा फूलिश, बड़ा सेंसलेस वाकया हुआ। उसने जिंदगी को देखो किस तरह उसने वजन किया। बड़ी फसल हुई है तो फसल में घूम रहा है और बातें कर रहा है हवा के साथ। बड़ा मेरे पास माल है, मैं माल जमा करूंगा और अपनी जान से कहूंगा, बड़ा माल मेरे पास है, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी चेक बुक। अब मैं कहूंगा अपनी जान को खा पी और जिंदा रह। 3 बड़ी हमाकतें और बेवकूफियां शख्स ने की जिंदगी के बारे में। खुदा साल दे रहा है, महीने दे रहा है, हफ्ते दे रहा है, दिन दे रहा है, और जिंदगी को तोल कैसे रहा है और इस्तेमाल कैसे कर रहा है। माल जमा किया है, खा और पी, लिव लिव एंड लिव, जिंदा है। अभी वो ऐसी हवा से बातें कर रहा था, अपनी जमीन में घूमता खुश होता, अचानक फजाओं से आवाज आ गई। God said, "Oh foolish, oh senseless, oh stupid man, what are you thinking about my life? I gave you life. You are making 3 mistakes about life. I have so much material. I have so much beef and beer to enjoy. I will live and live and live." And God said, "Tonight, my life, I'm taking it back. Finish." Then where will go your beer, your beef, your materialistic things, your thought to live forever ever? Everything is going to finish tonight. Life is going to stop. This is my gift. I give you life to live for God, to live for Christ, to live for the Holy Spirit, to live for the Word of God, to live for my kingdom, to make your eternity bright. But you're spoiling your years to gather material. You are enjoying beef and beer, and you think you will live forever? No, no. Life is mine. जब खुदा साल देता है, जैसे हमारे भाई को दिए, आपको नौजवान बेटे बेटियों,
सिर्फ कंप्यूटर के साथ और मोबाइल के साथ खेल कूद करने के लिए नहीं। लिव फॉर क्राइस्ट, लिव फॉर गॉड द फादर ऑलमाइटी, लिव फॉर द होली स्पिरिट, live for the gospel. Prepare yourself for the best country, best city, best home. God bless you so richly in Christ. Let us pray and think about it. Are you giving thanks to the Creator Father God, what He has done for you in this life? क्या मैं और आप शुक्रगुजारी का वक्त रखते हैं हर रोज अपने मुंह से? शुक्रगुजारी जो कुछ आसमानी बाप ने बड़े बड़े काम मेरे और आपके लिए किए। Heavenly Father God, in Christ Jesus' name, your Son, our Lord, in the tremendous presence of your Holy Ghost and guardian angel around us, we thank you for this evening. Wonderful place, beautiful place, and wonderful gathering tonight. Thank you for our brother Morgan, his life, birthday. Bless him more and more with life and health, family with peace. Give him grace to live for your glory, for your service. Open our hearts and mind tonight to understand what God like. Oh, give us grace to give thanks to your name for all your spiritual and physical blessing we enjoy every step of our life. Bless us. बरकत दे हम सबको मसीह के वसीले से। Thank you so very much and God bless you. खुदावंद के कलाम को हमने सुना और जिंदगी में शुक्रगुजारी हर जान के लिए, हर नफ्स के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी लाज़िम है। मैं अपने भाई मॉर्गन भट्टी को सामने बुलाऊंगा और साथ उनकी अहलिया को, साथ उनके बच्चों को, और अब हम उनके लिए सब मिलकर हाथ बढ़ाकर, और बुजुर्ग पादी साहब उनके ऊपर हाथ रखेंगे, और आप सब अपने हाथ बढ़ाकर इस खानदान के लिए बरकत की दुआ चाहेंगे। और खुदावन इनके जिंदगी के साल और दिन जो खुदावन ने इनको बख्शे हैं, उन दिनों के लिए खुदावन की बड़ी बरकत, और खुदावन ऐसे दरवाजे इनके लिए खोले कि जो इनकी सोच समझ से बाहर है। खुदा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे का हाथ पकड़ ले आप सब, एक चेन बना ले। हालेलुया। बुजुर्ग खुदा बाप, हम सारी कांग्रीगेशन मिलकर तेरे हजूर इस प्यारी फैमिली को तेरे हजूर पेश करते हैं और तेरा खादम होते हुए तेरी बरकत का ऐलान करता हूँ। पूरी फैमिली को तेरे अबदी परों में, तेरे मजबूत हाथों में, तेरे लंबे बाजुओं में सौंप देता हूँ, बर्रे के खून में छिपाता हूँ, और दुआ है कि ये खानदान पैंतीकोस्त की आग के शोलों के अंदर सुकूनत इख्तियार करे और जिंदगी आगे चले, और इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और आज शाम की हमारी जो फेलोशिप है, इसमें तू हमारे दरमियान हो, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी हरकत किसी से ना हो जो पाक रूह को रंजीदा कर दे। बरकत दे मसीह के वसीले से, आमीन। आइए अपने हाथ फैलाएं खुदा के हुजूर, दुआए रबानी में शरीक होंगे बुलंद आवाज से हाथ उठा के। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज का रोटी आज हमको दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तुम भी हमारे कसूर हमें माफ करा, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे। कलमाती बरकत सुनिए। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हमारे साथ
और रूए ज़मीन के तमाम अहले ईमान के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। इस्राएल की सलामती हो। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम से। आप आएंगे सामने जरा प्लीज। आप चूंकि सोशल कमेटी के इंचार्ज हैं, इसलिए खाने की दुआ आप ही कीजिए ताकि उसके बाद खाने के लिए दावत दी जाए। आइए हम सब यहाँ को बंद कर लें, दुआ कर लें। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमदो सुनाओ आज के सारे प्रोग्राम के लिए, कलाम के लिए। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। और जबकि हम रूहानी खुराक खाई और खुदा जिस्मानी खुराक के लिए हम तैयार हैं, खुदावन तू हमें बरकत दे। और खुदावन इस खाने पर जिन जिन हाथों ने तैयार किया है, खुदावन तू उनको बरकत दे। इस खाने पर बरकत चाहते हैं खुदावन, तू मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से। तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप सब आए। इंडो पाक की कलीसिया और हमारी कलीसिया, आप सब ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस प्रोग्राम को सीक्रेट रखने के लिए भी हम सब के आप शुक्रगुजार हैं। और ख़ास तौर पे मैं इंग्लैंड से जो हमारे गेस्ट आए हैं, आंटी प्रियो और डॉली, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो खड़े भी हो जाएं। और ये आज सुबह पहुंचे हैं और ये भी सरप्राइज था मामा पापा के लिए। ये इनकी इस शिरकत के लिए भी हम इनके बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और आप सब जो जिन्होंने खाना बनाने में हमारी मदद की, अंकल सैमुअल, मून भाई, आंटी जूलिया, आंटी जैस्मिन, इन सब के हम दिल से शुक्रगुजार हैं। और सारी मेहनत के लिए आपके साथ ही मिलके हमने ये प्रोग्राम जो है इसको किया है। थैंक यू वेरी मच। और पास्टर इकबाल के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना और आके यहाँ पे जो है खुदा का कलाम जो है शेयर किया। और ये क्योंकि हम सब के एक रूहानी फादर भी हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई है कि ये भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ थे। थैंक यू। Vi vill bara tacka allihopa som är här, speciellt Joel Kvist, för att tack för att ni kom idag och tack för att ni höll det lite hemligt på jobbet. Och sen vi vill tacka för de som vi inte hann med. Vi tackar Rima och Sean och Miriam och Meyer som har hjälpt oss med massa andra grejer. Tack så mycket. हमारी तरफ से आप सबको गुड इवनिंग। आज के इस प्रोग्राम में हम भी आपको वेलकम करते हैं। इस प्रोग्राम के आज होस्ट मैं और ट्विंकल होंगे, तो आप हमें काफ़ी बार इधर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। थोड़ी देर में केक कटिंग होने वाली है। हम सिर्फ कनील भाई का वेट कर रहे हैं क्योंकि वो सुबह से काफ़ी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। तो जैसे ही वो आएंगे तो हम केक सेरेमनी शुरू करेंगे। उतनी देर तक आप आपस में बातचीत कर सकते हैं। थैंक यू।
आप भी था तो Happy birthday, dear Bhai. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear brother. Happy birthday to you. आज आप लोग अरुण चलो रोज आप लोग बड़ी खुशी की बात है कि भाई मॉर्गन आज 60 साल की उम्र हैं। हम इनको मुबारकबाद देते हैं और खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद इनकी उम्र ज्यादा लंबी करे और वो खुदावंद की जिस खिदमत में है उसमें बढ़े भले और उनकी खिदमत के वसीला से यीशु का नाम जलाल पाए। मैं पूरी कलीसिया की जानब से और अपने खानदान की तरफ से दोनों चर्चेस की जानब से मॉर्गन भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि ऐसी जगह पे कि जहाँ पर खासकर जो हमारी रूहानी खिदमत है इस इलाके में हमारे पास जो खिदमत में जो कमी बेशी है या कमी है उसको भाई मॉर्गन ने बड़ी खुशउस्लूबी से पूरा किया है और हमारे साथ खिदमत करते हैं और हम इस सारी खिदमत के लिए खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने यहाँ पर एक गड़ा नहीं पैदा होने दिया बल्कि लोगों की ज़रूरत को किसी ना किसी तरीके से खुदावंद पूरा कर रहा है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई मॉर्गन का, सारी कलीसिया शुक्रगुजार है उनकी खिदमत के लिए और मैं पूरी कलीसिया की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू ब्रदर। जब मुझे कहा गया कि काश ये संडे जो है उसमें दोनों चर्चेज मिलके आ सके तो मैंने प्रेसिडेंट साहब को कहा तो उन्होंने कहा ठीक है कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन किसी वजह से हम इस बात को इन्फॉर्म नहीं कर सके और फिर 2 संडे या 1 संडे पहले जो है मैंने याद करवाया कि यार ये बात की है। उन्होंने कहा यार चंद एक से की है लेकिन ज़्यादा से नहीं। तो जब हमने बातचीत की तो मुझे पता चला कि भाई मॉर्गन को पूरी कलीसिया जो है वो प्यार करती है और बगैर किसी चोंचरा या किसी ऐसी बहस और ऐसी बात के साहब ने इस बात को कबूल किया और ये पूरी कलीसिया के बिहाफ पे इस बात की निशानदेही थी कि कलीसिया जो है वो जो पेंटिकॉस्टल चर्च के पादी साहब हैं ना सिर्फ उनकी कदर करती है बल्कि उनको प्यार करती है और उनकी सारी खुशी और हमारी दुआएं जो है हमेशा आपके और आपके घराने के साथ हैं। और मोर ओवर पर्सनली मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि भाई मॉर्गन जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो खादम है, पादरी हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे दोस्त हैं और जैसे एक सादगी से और आप एक ट्रू फ्रेंडशिप अगर किसी ने, मैं इसको फील कर सकता हूँ। अभी हम एक जगह नहीं है, खिदमत में एक साथ नहीं है, 2 अलग अलग चर्चेज में है, लेकिन इसके बावजूद जो है मैं इस चीज़ को बहुत सी जगहों पे फील कर सकता हूँ कि वो जो है वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। ज़िंदगी में ना सिर्फ वो खुदा का काम और खुदा का कलाम सुनाते रहे बल्कि कलीसियों में जहाँ के घरानों में प्रैक्टिकल हेल्प की ज़रूरत होती थी। किसी का कोई चूल्हा खराब हो गया है, किसी की कोई गड़बड़ हो गई है, तो हमारे भाई जो हैं उन्होंने, बाजी कह रही है आप पे भी यही बनती है तो उन्होंने कभी इस बात से शर्म महसूस नहीं की और ना इस बात को उन्होंने
इसके लिए मुश्किल महसूस की कि मैं खादम हूँ, खिदमत करता हूँ और मैं हेल्प नहीं कर सकता। तो मेरी दुआ है मेरे घराने ख़ानदान की तरफ से, जो छोटा घराना है मेरा और मेरा बड़ा घराना हमारी कलीसिया की जानब से, कि खुदावंद आपको ढेरों खुशियाँ दे और खुदावंद का हाथ जो है वो आप पे और आपके घराने पे ठहरा रहे। थैंक यू। मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं भाई मार्गन को तब से जानती हूँ जबकि वेरी ही वॉज यंग, और जो इनकी मिसेज हैं 75 से वो मेरी फ्रेंड है। अब समझे कि हम एक सगे बहन भाइयों की तरह एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं। और हमारा जो बच्चे जो हैं, हम दोनों फैमिलियों के बच्चे नहीं थे जब हम एक दूसरे को जानते, और हमारा जो प्यार मोहब्बत है खुदा ने हमें इस काबिल बनाया है कि आज मैं इनकी 60वीं सालगिरह, जब कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि ये खुदा हमें मौका दिखाएगा, मगर ये हमारी आपस में वफादारी कह लें और उस खुदा की मेहरबानी कहें कि हम लोगों ने दोनों ने ट्रेनिंग भी इकट्ठी की, इनकी मिसेज ने और मैंने। खुदा लिबिया में हमें इकट्ठा लेके गया, और अब खुदा ने यूरोप में ऐसा मौका मुहैया किया कि हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है एक दूसरे से मिलने की। और इनकी जो खुदा से वफादारी है, ये जो सारी बरकत है इनके पास, ये इनका समर है। इन्होंने लिबिया में भी खुदा की बड़ी खिदमत की है, और ही वॉज वेरी यंग जब से इन्होंने खुदा को कबूल किया है, तो खुदा ने इन्हें उस खिदमत का सिला दिया है। आप लोगों में भी के साथ ये खुदा का कि जो भी इनकी रूहानी रफाकत है वो शेयर करते हैं। और ये खुदा ने जो अभी अरूज ने बताया है कि उनकी बीमारी का और स्ट्रोक का, तो खुदा ने जो उन्हें जिंदगी सेहत दी है, ये खुदा ने उनकी दुआओं के नतीजे में उनको ये बरकत दी है। और मेरी आइंदा भी इनके लिए यही दुआ है कि खुदा इनको हमेशा इसी तरह से शाद आबाद रखे, और इनको इनके बच्चों की और उनके ग्रैंड चिल्ड्रन की जो भी खुदा आइंदा बरकतें देना चाहता है वो इनको दे। और आप सबके लिए भी मैं दुआ गो हूँ कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को देख के मेरा दिल बहुत खुश है कि खुदा ने हमारे लोगों को यहाँ तक पहुँचाया है, और हमें सबको जब खुदा यहाँ ले आया है, ये हमारी कोई खूबी या लियाकत नहीं है कि हम यहाँ आज सेटल हैं। ये खुदा की कि वो कट के चंगे था तो सन उन्हें थे पहुँचाया है। तो उसने ये भी साथ हमें कहा था कि जब तुम उस मुल्क में पहुँच जाओ तो ये नहीं कि वहाँ की बरकतें तुम लो और मुझे भूल जाओ। सबसे पहले जैसे भाई ने बहुत अच्छा मैसेज है कि हमें हमेशा शुक्रगुजारी करनी है, उस नामे 9 की तरह नहीं बल्कि 1 की तरह। जो अच्छी बात है वो भले एक किसी खुदा के बंदे की हो, किसी की भी हो, वो हमें कबूल करनी है। जो हमारी फेवर में भले गलत बातें हैं हम उन्हें ज्यादा कबूल करते हैं, जो एक अच्छी बात है हम उसे इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आप सबके लिए यही दिली दुआ है कि खुदा जब हमें यहाँ ले आया है तो हम सब और अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से करें कि हम खुदा के नाम को मिलजुल के इज्जत और जलाल दें, और यहाँ की जो बरकतें हम एंजॉय कर रहे हैं खुदा वो सब हमारे लिए बाबरकत बनाए। और इस फैमिली के लिए फिर से मेरी बहुत दुआएं, बच्चों के लिए और भाई मार्गन के लिए, किक्के के लिए। मैं तो किक्के कहती हूँ, इसका निकनेम है, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया है। तो खासकर कनीर के लिए मैं बहुत दुआ गो हूँ कि खुदा ने उनको बहुत अच्छा दामाद दिया है। कल जबकि वो नई जॉब शुरू करने वाला है, खुदा ने उसे अच्छी जॉब दी है। तो मैं छोटी सी दुआ इस फैमिली के लिए करूँगी और खासकर कनीर के जॉब के लिए। खुदा बाप मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने अपने लोगों में आने का मुझे मौका दिया। खुदा बाप इस रूहानी महफिल में, और खुदा बाप जब तूने कहा है कि हम हर हाल में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा बाप तूने हमें दोनों हालतों में जीना सिखाया है। अगर हम मुसीबत में हैं तो हम दुआ करें, अगर खुशी में हैं तो रूहानी गीत गाएं। खुदा बाप हम तुम्हारे दिल खुशी से लबरेज हैं, तेरी बरकतें नेमतें जो तूने हमें दी हैं। खुदा बाप मैं दुआ करती हूँ भाई मार्गन के लिए
उनकी पूरी फैमिली के लिए, ग्रैंड डॉटर के लिए और खुदा बाप कनीर के लिए, जो खुदा बाप तूने उसे जॉब दी है। जब वो अपने कल जॉब पे जाता है, खुदा बाप जब बच्चे का पहला दिन जॉब पे है, तो खुदा बाप तू उसकी मदद करना। और खुदावंदों के खुदा, जो तूने उसे सरफराजी दी है, खुदा बाप वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का एक जरिया बने। हमारी सारी कम्युनिटी के बच्चों को जब तू यहाँ ले आया, खासकर यंग जनरेशन के लिए, खुदा बाप इन सब को तू बुरी सोचों से बचा। और खुदा बाप ये उठते बैठते चलते फिरते खुदावंदों के खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का जरिया बने। खुदा बाप इस प्रोग्राम का जितना हिस्सा गुजर गया है, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। जितना बाकी है उसमें खुदा बाप तेरी मौजूदगी हो, और खुदा बाप हमारा यहाँ बैठना तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने का जरिया हो। ये सब कुछ मैं मांगती हूँ तेरे ही पाक पवित्र और अजीम नाम में, आमीन। नफरत से नहीं प्यार से मसलूब करो, मुझको नफरत से नहीं प्यार से मसलूब करो। मैं भी शामिल हूँ मोहब्बत के गुनहगारों में। आज जिस शख्सियत के जन्मदिन की खुशी हम मना रहे हैं, वो कलीसिया के खुर्दो कलाम में मकबूल और हर दिल अजीज हैं। भाई मॉर्गन ना सिर्फ कलाम के एक मुस्तनद उस्ताद हैं, बल्कि कलाम की अमीर गहराइयों और गहरे भेदों को आसान लफ्जों में बयान करने में भी यद-ए-तुल्ला रखते हैं। आज हम पूरी कलीसिया बहुत खुश हैं, क्योंकि मुझे उनके साथ एक दो जगह जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वो कभी कलीसियाओं की बात नहीं करते, बल्कि वो कलीसिया की बात करते हैं। कभी वो डिनोमिनेशंस या चर्चेस की बात नहीं करते, बल्कि वो पूरी मसीही कम्युनिटी को जो स्टॉकहोम या स्वीडन में है उसे वो पेश करते हैं, और वो हमेशा उनकी बात करते हैं। इसी खुशी के मौके पर हमारी कलीसिया की जानिब से उन्हें छोटा सा एक तोहफा हम देना चाहते हैं। मैं दावत दूंगा कलीसिया के सदर मोहतरम जोसेफ सादिक साहब और एक और हरदिल अजीज शख्सियत जिनकी एक किताब अभी छपने जा रही है, बैप्तिस्मा एक सैक्रामेंट, जनाब अर्नेस्ट टिमोथी, और हमारे एक प्यारे भाई जो हरदिल अजीज शख्सियत है, भाई सैमुअल, सामने आइए। और बहनें हैं, आप सब सामने आइए। और हम मोहतरम पास्टर मॉर्गन भट्टी और उनकी अहलिया मोहतरमा को दावत देंगे कि वो सामने आए। भाई नोएल कैसर, आप सब इन्हें जानते हैं, पूरी कम्युनिटी में बहुत ही मोहतरम और काबिले इज्जत हस्ती हैं। ये सब अजीज यहाँ पर सामने मौजूद हैं, आप भी तशरीफ लाइए और हम तालियों की गूंज में आपको खूबसूरत फूलों का तोहफा पेश करते हैं। खुदावन आपको उम्र फिज़र अता फरमाए और कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। भाई मॉर्गन और उनकी फैमिली के लिए जोरदार तालियां। Någonting angående Mr. Morgan, hur han ser ut som arbetskompis där. Så ni är jättevälkomna här. Jag är inte så bra på urdu, men tack så hemskt mycket för att vi fick komma. Morgans döttrar har bjudit in oss. Tack så mycket, Morgans familj. Vi är jättetacksamma att vi har Morgan på jobbet. Han ger oss välsignelser varje dag på jobbet. Så väldigt tacksamma för det. Och ja, vår verksamhet har växt och jag tycker att Morgan också har blivit lugn och
Du har vuxit också tillsammans med oss. Tack så mycket. मैं खुदा के कलाम से शुरू करता हूँ। बड़ी खूबसूरत आयत है। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ। मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। तो अगर कोई तर्जुमे के लिए आ सकता है तो इसका है या ओलिवर है। आप जरा उधर उनके पास उधर जाकर उनके पास खड़े हो गए जरा उनके पास खड़े हो जाए ताकि मेरी जो बात है उनका तक पहुँच ये 37 ज़बूर में दाऊद लिखते हैं कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, तो भी मैंने सादक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। और एक और आयत यसाया में, यसाया 12 बाब में, देखो खुदा मेरी नजात है और मैं उस पर तवक्कल करूंगा और ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा जोर और मेरा सरूद है और वो मेरी नजात हुआ। एक और आखिरी आयत जो मैं पढ़ना चाहता हूँ वो है इब्रानियों में से। इब्रानियों 13 बाब में मुकद्दस पौलुस लिखते हैं, ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना होऊंगा और तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मैं आप सबकी आमद का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबके प्यार और मोहब्बत का। मैं ये जानता हूँ कि अपने प्यार करने वाले के लिए आप सब कुछ करते हैं और अपना ख़ास आज का दिन का जो वक्त है आपने मुझे दिया, मेरे ख़ानदान को। मैं आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ ही मैं अपनी बीवी और बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था, लेकिन खुदा ने इनको तौफीक दी और इसमें सारे अरेंजमेंट में इनका प्यार और मोहब्बत है। मैं 2003 में जब यहाँ पर आया, इसका अरूज ने जिक्र किया कि मैं किस तरह से यहाँ पर बीमार हुआ। आप सबको पता है कि मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर स्ट्रोक आया और मैं मफलूज होकर हुडिंगे हॉस्पिटल में था। वहाँ पर खुदा ने मुझे उठाया और उसके बाद आज तक मैं आपके सामने हूँ। और काफ़ी ज़्यादा जो नशेब व फराज थे वो आए, और इसके साथ पहला जो मोर्चा था इसके साथ ही वो हमारे लिए यहाँ पर परमानेंट स्टे का था। उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पर काम का होना बहुत ज़रूरी है। ज़ुबान सीखी, ज़ुबान के साथ इसके साथ ही मुझे काम जो था वो मिला, लेकिन जल्द ख़त्म हो गया। और फिर मैंने ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग के बाद फिर मैं इधर उधर काम ढूंढता रहा, लेकिन नहीं मिला। तो 2012 में मुझे याद है तकरीबन नवंबर का महीना था, नवंबर नहीं अक्टूबर का महीना था। तो मेरी कंपनी के मालिक जो हैं जॉन हॉलमक्विस्ट, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये वहाँ पर आए। इन्होंने वहाँ पर आकर मेरा इंटरव्यू लिया, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता था कि मुझे काम मिलेगा।
तो मैं इसके साथ ही पैरेलल में इंग्लैंड जाने के लिए तैयार था, तो मैं वहाँ पर जाकर किस्मत आजमाऊँ कि मुझे काम मिल जाए। लेकिन खुदा ने जॉन होल्मक्विस्ट का दिल खोला मेरे लिए और मुझे यहाँ पर काम मिल गया। और उसके बाद भी मुझे काफ़ी मुश्किल आई, मेरे एक्सीडेंट हुआ, स्लिप हुआ, फ्रैक्चर हुआ, और फिर मैं दिल बर्दाश्ता था कि मुझे पता नहीं ये काम पे रखेंगे या नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप सब मुझे प्यार करते हैं, मेरी कंपनी में ये लोग जो स्वीडिश हैं ये भी मुझे इसी तरह से प्यार करते हैं और इसी तरह से मुझे इज्जत और बड़ी अच्छे तरीके के साथ मेरे साथ सब पेश आते हैं और मैं अपने काम में खुश हूँ, जिस तरह से मैं आप सब के दरमियान खुश हूँ। ये खुदा का इंतज़ाम है कि वो हमें मुख्तलिफ जगहों से लेकर यहाँ पर इकट्ठा किया उसने। और मैं अगर आप देखें तो मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो मैं सोच नहीं सकता था कि मैं अपनी 60वीं सालगिरह जो है वो इधर स्वीडन में मनाऊंगा आप सबके साथ। ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। एक बहुत बड़ी बात जो मेरे लिबिया में जब मैं थे तो उस वक्त ख्वाहिश होती थी पादरी इकबाल मसीह साहब को रूबरू सुनने की, और खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मेरी 60वीं सालगिरह पर एक खूबसूरत शुक्रगुजारी का पैगाम जो है वो दिया है। मैं पादरी साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये खुदा का इंतज़ाम है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। और पिछले दिनों मेरी जो हमारे पास्टर थे सरदार मसीह, उनके साथ बात हो रही थी तो मैं उन्हें बता रहा था तो बड़े खुश हुए, कहने लगे चलो तो फिर बरकतां जड़ियाँ ढेरों ढेर वसूल कर दे। मैंने कहा जी वो अपना काम कर जाते हैं, आके बहुत कुछ हमें दे जाते हैं और हमारे लिए ये एक अनमोल खजाना है। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर से अपनी बीवी बच्चों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सब बहनों भाइयों बच्चों का आपके प्यार और मोहब्बत के लिए आपने ये सारा अरेंजमेंट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी कलीसिया जो सारी स्टॉकहोम की कलीसिया है इसके लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद हमेशा आपको सेहतयाब तंदुरुस्त रखे और आपको ढेरों खुशियों के साथ दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पास्टर मॉर्गन।